संस्कृत का प्रथम पाठ है मंगलम। मंगलम का मतलब है मंगल गान। कोई भी काम शुरू करने से पहले बच्चों, हम लोग जैसे भगवान की पूजा करते हैं या तिलक लगाकर नारियल चढ़ा करके हम मंगल कामना करते हैं, उसी तरह से यह किताब का पहला पाठ है, इसलिए इसमें मंगल गान किया गया है। मंगल गान करने से सारी हमारी परेशानियां या कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारे सब काम सफल हो जाते हैं। यह इस प्रकार से है, अहम नमामि सर्वदा, अहम नमामि मातरम, गुरुम नमामि सादरम। मैं माता को नमस्कार करता हूँ, मैं गुरुजी को सादर नमस्कार करता हूँ। बच्चों, सबसे बड़ी माँ होती है, इसलिए कवि ने, इच्छाराम द्विवेदी प्रणव कवि हैं, उन्होंने इस कविता की रचना की है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मैं माता को नमस्कार करता हूँ और उसके पश्चात मैं गुरु को सादर पूर्वक नमस्कार करता हूँ। गुरु को क्यों कहा गया है? क्योंकि गुरु हमको शिक्षा देते हैं, हमको अंधकार से दूर करके प्रकाश में लाते हैं। अंधकार का मतलब हम लोग अज्ञानी रहते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, इसीलिए उन्होंने गुरु को नमस्कार कहा है। स्वयं पठामि सर्वदा, मैं सर्वदा अपनी पढ़ाई करता हूँ। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो अपना पढ़ाई स्वयं करते हैं, किसी के कहने पर या किसी के बराबर जोर देने पे नहीं, बल्कि अपनी पढ़ाई वो खुद करते हैं। प्रियम वदामि सर्वदा, मैं सदा प्रिय वचन बोलता हूँ। कभी किसी से कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। कड़वे वचन बोलने से उसका हृदय दुखी हो सकता है, इसीलिए कवि कह रहे हैं कि सदा प्रिय वचन बोलना चाहिए। हितम करोमि सर्वदा, सदा हितकारी काम करना चाहिए। कोई भी अहितकारी काम नहीं करना चाहिए। अहितकारी काम ऐसा होता है जैसे अपने से छोटे भाई बहनों को मारना या उनसे झगड़ा करना या किसी चिड़िया कबूतर को पत्थर या ढेला फेंकना, ये सब अहितकारी काम है। सदैव हितकारी काम करना चाहिए। शुभम करोमि सर्वदा, शुभ कार्यों को हमेशा करना चाहिए। शुभ कार्यों से मतलब है कि हमें ईश पूजन करना चाहिए, माता पिता का कहना मानना चाहिए, गुरुजी जो कहते हैं या टीचर जो कहता है उनकी बातों को हमेशा मानना चाहिए। ये सब शुभ कार्य हैं, इसलिए शुभ कार्यों को हमेशा करना चाहिए। विभुम नमामि सादरम, मैं सूर्य को नमस्कार करता हूँ। बच्चों, सूर्य अगर नहीं होगा तो इस धरती पर कोई भी काम नहीं हो सकता, इसलिए सवेरे उठकर सबसे पहले हमको सूर्य देव को जरूर नमस्कार करना चाहिए। गुरुम नमामि सादरम, और फिर उन्होंने कहा है कि मैं सादर गुरु को नमस्कार करता हूँ। देखो, यहाँ पर दोबारा गुरु को नमस्कार करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब गुरु की महत्ता बहुत ज़्यादा है और गुरु को नमस्कार करने से वो आशीर्वाद देंगे और आपको अच्छी शिक्षा देंगे। चलामि नीति सत्पथे, मैं सत्य मार्ग की नीति पर हमेशा कायम रहूँगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जिसको कहते हैं फरेब नहीं करूँगा। जो सच्ची है, जो सच्चाई है, उसी बात पे या उसी चीज़ पे मैं कायम रहूँगा या चलूँगा। हरामी मातृभू व्यथाम, मैं मातृभूमि के कष्टों को समाप्त करूँगा। यहाँ मातृभूमि के कष्टों का मतलब है कि जो देश की रक्षा करने के लिए प्रहरी या सैनिक नियुक्त रहते हैं, वो हमारी मातृभूमि की बराबर रक्षा करते रहें, तभी तो हम लोग सब आराम से रह पाते हैं। तो मैं भी बड़ा होकर मातृभूमि के कष्टों को समाप्त करूँगा। कोई बाहर के शत्रु हम पर आक्रमण न कर पाएँ, इसलिए हमें मातृभूमि की सबसे पहले रक्षा करनी चाहिए और उनके कष्टों को दूर अवश्य करना चाहिए। दधामि साधुता व्रतम, मैं सज्जन बनने का प्रण करता हूँ। साधुता का मतलब ये नहीं है कि आपने ये चोगा पहन लिया साधुओं वाला और आप
किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, कमंडल ले लिया। यहाँ साधुता का मतलब है सज्जनता। सज्जनता का मतलब है कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से असज्जनता रहे। जैसे जानवरों के प्रति उपकार करना चाहिए। जानवर चूँकि वो मुंह से बोल नहीं पाते हैं, चिड़िया, उनका धूप में उनके लिए पानी वगैरह डालना, या गाय को भोजन देना, कुत्तों को खाना खिलाना, ये सब अच्छे काम हैं। और ये नहीं कि उनको पत्थर से मारना या उनको दुखी करना। तो ये सब काम साधुता में आते हैं। इसलिए बच्चों, साधुता का व्रत लेना है, यह कवि कह रहे हैं। सृजामि कीर्ति सत्कथाम, मैं कीर्ति फैलाने वाले काम करूँगा। कीर्ति फैलाने वाले काम क्या होंगे? आप कक्षा में अच्छे नंबर लाएंगे, आप खेल कूद में बराबर भाग लेंगे, आप वाद विवाद प्रतियोगिता से लेकर सब चीज़ों में बराबर पार्टिसिपेट करने पर आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी। और यही नहीं, आप अपने छोटे भाई बहनों को प्रेम से रखते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो ये सब भी आपकी कीर्ति होगी। तो मैं कीर्ति फैलाने वाले काम को करूँगा। प्रभुम नमामि सादरम, मैं ईश्वर को सर्वदा सदा सादरपूर्वक नमस्कार करता हूँ। ईश्वर को नमस्कार करना बहुत आवश्यक है। उन्होंने इसी सारी धरती को बनाया है और ऐसे प्रभु को हमको अवश्य याद करके उनको नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। अहम नमामि मातरम, अंत में उन्होंने फिर कहा है कि मैं माता को नमस्कार या प्रणाम करता हूँ। जगत में माता का स्थान बहुत ऊंचा है, इसलिए वो माता को बहुत उच्च स्थान देते हुए कह रहे हैं कि मैं माता को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार यह कविता आपको मैंने समझा दी है। यह कविता इच्छाराम द्विवेदी प्रणवः नामक कवि ने रुचिरा के प्रथम पाठ में कही है और ये बहुत सुंदर कविता है और इस कविता के आधार पर अपना आचरण अवश्य बनाना चाहिए।